हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एटिडिमिनिसेंस पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पायरिडीन के बारे में। टॉपिक लिया है बी फार्मा 4th सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। पायरिडीन एक तरीके का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। ये 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और ये जो ग्रुप है ये बेंजीन से बनाया गया है। बेंजीन में से एक CH को रिमूव करके वहाँ पे N एटम ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा आपका पायरिडीन। और पायरिडीन का जो पायरिडीनियम आयन होता है प्लस, जिसमें N पर प्लस होता है, वो बेंजीन का आइसो इलेक्ट्रिक होता है। और ये जो इसका जो यूनिवैलेंट रेडिकल होता है उसे हम कहते हैं पायरिडाइल। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की बात कर लूँ तो ये रहा पायरिडीन। पायरिडीन का नॉमेनक्लेचर दो तरीके से कर सकते हैं। जनरल नॉमेनक्लेचर होता है जिसमें हम पोजीशंस को डिनोट करते हैं बाय अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये हो गई अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो गई अल्फ़ा डैश बीटा डैश। और अगर नंबरिंग करते हैं हेंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग या फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग तो ये बन जाता है 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर बात करूँ मिथाइल पायरिडीन की, यानी पायरिडीन में कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, तो एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं पिकोलिन। पिकोलिन के पोजीशन के अकॉर्डिंग हम कहते हैं 2 पिकोलिन, 3 पिकोलिन, 4 पिकोलिन। ठीक है, और अगर 2 मिथाइल प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं ल्यूटिडीन, और अगर 3 मिथाइल प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं कोलिडीन। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने शो किए यहाँ पे। ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है, पायरिडीनियम आयन का स्ट्रक्चर है। ये पिकोलिन 2 पिकोलिन का स्ट्रक्चर है। 1 3 ल्यूटिडीन का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट और थर्ड पोजिशन पे ल्यूटिडीन प्रेजेंट है। इसके लिए फर्स्ट और हुए ना ये कि 1 2 3 4 हम ऐसे काउंट कर रहे हैं तो ठीक है। और ये हो गया 2 पायरिडोन, ये हो गया आपका 4 पायरिडोन। ठीक है, ओन यानी कीटोन ग्रुप। और यहाँ पे ये जो मैंने डिनोट किया ये क्या है, ये मैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल शो करने की कोशिश कर रही हूँ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ की, जो कि बेंजीन से कुछ हद तक सिमिलर है, कम्प्लीटली नहीं पर कुछ हद तक। ठीक है, तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन पायरिडीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एरोमेटिसिटी ऑफ पायरिडीन के बारे में। पायरिडीन एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि वो हकल्स रूल को फॉलो करता है। हकल्स रूल की कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि क्या कि आपका जो कंपाउंड है इट शुड बी साइक्लिक प्लेनर, इट शुड हैज़ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए। अगर बात कर लें पायरिडीन के लिए तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, इसके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स भी हैं, ओवरलैपिंग जो यहाँ शो की है, और साथ ही साथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो इसके अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व है रिंग के अंदर वो कितने हुए, 6 हुए। तो यानी कि इसके अंदर जो n की वैल्यू है वो 1 आएगी, तो हो गया ना एरोमेटिक। अभी कई सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जब आपने पायरॉल पढ़ाया था तो आपने ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के 2 इलेक्ट्रॉन थे इनको काउंट किया था, यहाँ पे क्यों काउंट नहीं किया? देखो वहाँ पर फ़र्क था, है ना। वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अलग तरीके से प्रेजेंट थे और यहाँ पर अलग तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पर ओवरलैपिंग की दिशा में प्रेजेंट है और वो रिंग के अंदर नहीं है, तो हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं रेजोनेंस की तरफ। तो ये रहा रेजोनेंस। हम क्योंकि कह रहे हैं ना कि ये एरोमेटिक है, तो भाई एरोमेटिक कंपाउंड तो वही होते हैं जो रेजोनेंस शो करते हैं। तो ये देखो ये रेजोनेंस शो कर रहा है। तो देखो ये है पायरिडीन। पायरिडीन का स्ट्रक्चर, अब इसके जो बॉन्ड्स हैं ये शिफ्ट हो गए, यहाँ पहुँच गए। अब और क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये डबल बॉन्ड अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा इस नाइट्रोजन को। तो जैसे ही नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गए तो ये हो गया नेगेटिव, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठाया है तुमने, तो जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो बाकी की जगह को किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपनी तरह है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, अब बॉन्ड्स की शिफ्टिंग करवा दो। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगर ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। इस तरह से रेजोनेंस के टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है पायरिडीन। तो ये हो गया एरोमेटिक। ठीक है, बात करूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ की तो ये वीकली बेसिक है, मिक्सेबल विथ वाटर है, हाईली फ्लेमेबल है, स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग ओडर रखता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 79.1 ग्राम पर मोल है, डेंसिटी 982 kg पर ml है।
और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 115 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट 41.6 डिग्री सेल्सियस है। हाँ जी, तो अब हम बात कर लेते हैं पायरिडीन की बेसिसिटी के बारे में। पायरिडीन बेसिक होती है, जैसा कि हमने अभी इस पॉइंट में बात किया है। तो ये बेसिक है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन ये क्या पायरोल से ज़्यादा बेसिक है या कम बेसिक है? तो ये पायरोल से ज़्यादा बेसिक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पायरिडीन जो है, इसके अंदर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एन एटम पे प्रेजेंट होते हैं, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के सेम प्लेन पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये रेजोनेंस का पार्ट नहीं बनते। जैसा कि आपको ऊपर रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि जो आपके नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप नहीं कर रहे हैं अंदर की तरफ जब रेजोनेंस हो रहा होता है ना। तो अगर ऐसा है तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी जगह पर ही रहेंगे, स्टेबल। तो ये ही स्टेबिलिटी जो है इसकी बेसिसिटी को ज़्यादा कर देती है पायरोल से। लेकिन ये जो पायरिडीन है ये एलिफेटिक अमाइंस से कम बेसिक होती है। तो ये बात थी बेसिसिटी की। अब हम बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ पायरिडीन के बारे में। हाँ, तो सिंथेसिस में जो फर्स्ट सिंथेसिस हम पढ़ने जा रहे हैं उसे हम कहेंगे हेंड्स सिंथेसिस। अक्सर एग्ज़ाम में ये वाली सिंथेसिस नाम से भी आ जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो हेंड सिंथेसिस जो है वो 3-4 चीज़ों को मिलाकर होने वाली सिंथेसिस है। इसको सबसे पहले आर्थर रुडोल्फ हेंड्स ने प्रपोज किया था, तो उन्हीं के नाम पर हम इसको हेंड सिंथेसिस कहते हैं। हेंड सिंथेसिस के अंदर आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। एक, आपको कोई ना कोई एल्डिहाइड चाहिए होता है, जिसके तौर पे हम ले लेते हैं कोई भी फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं हम, ठीक है। तो मान लीजिए हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया। अगली चीज़ हमें चाहिए होती है अमोनिया, और उसके साथ हमको चाहिए होता है एक बीटा कीटो ईस्टर। बीटा कीटो ईस्टर के लिए हम ले लेते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है। तो मान लो हमने ये सारी चीज़ें ली हैं, तो 2 आपको बीटा कीटो ईस्टर रखना है, एक आपको फॉर्मेल्डिहाइड रखना है, एक आपको अमोनिया रखना है, ठीक है। तो अब इन सबको मिलाकर रिएक्शन क्या होगी, गौर से देखो। अमोनिया का N यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये R1 यहाँ, R2 यहाँ, और ये जितने भी सब्स्टिट्यूशन है वो अपनी जगह पर रहेंगे, और ये जितनी भी चीज़ें थी वो मिलकर एक रिंग फॉर्म कर लेंगी। अब ये रिंग फॉर्म हो गई है, गौर से देखोगे तो पाओगे कि ये क्या है, ये आपकी डाईहाइड्रोपायरिडीन है। डाईहाइड्रोपायरिडीन को हमको कन्वर्ट करना है पायरिडीन में। तो सबसे पहले हमें लगेगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हम HNO3 और H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो बन जाएगा पायरिडीन, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड। अब इस सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन में से हमें ये सारे सब्स्टिट्यूशंस हटाना है, तो हम इसकी रिएक्शन लगाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इथाइल अल्कोहल और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में हीटिंग। जब ये सारी कंप्लीट रिएक्शन हम करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी और बचे हुए सारे जितने भी सब्स्टिट्यूएंट थे वो हट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा सिंपल पायरिडीन। ये बहुत ज़्यादा हद तक इस्तेमाल होने वाली सिंथेसिस है, इसलिए इसको ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखना है, ज़्यादा अच्छे से याद करना है। इसके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो या बना लूँगी जिसमें इसके मैकेनिज्म पे बात कर लूँगी। चलो जंप करते हैं हम दूसरी सिंथेसिस के तरफ। अगली जो सिंथेसिस हम पढ़ने जा रहे हैं वो होने वाली है कंडेंसेशन ऑफ 1,5-डाइकार्बोनिल्स। तो गौर से देखोगे तो ये जो आपको कंपाउंड सामने दिखाई दे रहा है, इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 है ना। तो पहले और 5वें पोजीशन पे आपको क्या चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप चाहिए। तो डबल बॉन्ड हो ये रहा, तो ये क्या हो गया 1,5-डाइकार्बोनिल कंपाउंड का अगर हम कंडेंसेशन करते हैं विद अमोनिया तो हमें मिलता है पायरिडीन, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। जैसे ही अमोनिया की रिएक्शन होगी ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होंगे, नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बन जाएगा पायरिडीन। नेक्स्ट आता है फ्रॉम 1,3-डाइकार्बोनिल्स एंड 3 अमाइनो इनोन्स। ये आपको दिख रहा है 1 2 3 है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया 1,3-डाइकार्बोनिल कंपाउंड। इसकी रिएक्शन करवाइए 3 अमाइनो इनोन के साथ में, अमाइनो इनोन। तो देखो अमाइन ग्रुप ये रहा, इनोन मतलब क्या है, डबल बॉन्ड इन ओन ये रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो इन दोनों की रिएक्शन करवाने पर क्या होगा, गौर से देखेंगे ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये इसके मिथाइल ग्रुप है जो यहाँ पर डिनोट किए गए हैं, ठीक है। इस पूरा यहाँ से रिंग बन जाएगी और इस N की मदद से यहाँ पर N आ जाएगा, और जो बचा कुचा इतना ये जो हिस्सा है आपका जो असिटिल ग्रुप दिख रहा है वो बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, कई सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मैम आपने नाम तो लिखे ही नहीं है सिंथेसिस के नीचे। चलेगा, अगर आप सिंथेसिस में ऊपर ये भी लिख रहे हैं ना 1,3-डाइकार्बोनिल, तो आप इतना लिख के भी काम चला सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। नीचे आप वही सेम चीज़ को रिपीट कर सकते हैं।
ठीक है। अगला आता है 1,5 डाइकार्बोनिल एंड अमोनिया। अब 1,5 डाइकार्बोनिल फिर आ गया है ना। अब फिर आ गया तो कैसे बनेगा, ऊपर वाली रिएक्शन को देखो थोड़ा सा, ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही रिएक्शन है ना। 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, वहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ करता था, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड नहीं है तो देखो क्या होगा, NH3 से रिएक्शन करवाओगे तो 2H2O रिलीज़ होगा और यहाँ पे बन जाएगा डाइहाइड्रोपाइरिडीन, और फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो बन जाएगा पाइरिडीन। हाँ, तो अगली रिएक्शन हो रही है 2-एल्कोक्सी 3,4 डाइहाइड्रो 2H पायरेन, है ना। इतनी कहानी मैंने क्या बोल दी, जितना भी मैंने बोला है ना, ये वाला स्ट्रक्चर पायरेन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन करवानी है किस किस की, एक एल्कीनोन लेंगे ये रहा, और दूसरा हम विनाइल ईथर लेंगे जो कि ये रहा। इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, डायल्स-ईल्डर रिएक्शन होती है। डायल्स-ईल्डर रिएक्शन की वजह से यहाँ पे बन जाता है ये पायरेन का स्ट्रक्चर। अब ये जो पायरेन का स्ट्रक्चर है वो कैसे बना, ये बॉन्ड्स के मूव होने से, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव हुआ, ये बॉन्ड बनाया, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव हुआ, और फाइनली ये बॉन्ड मूव होकर के एक रिंग फॉर्म कर लिया। लेकिन अभी पायरिडीन नहीं बना। अब पायरिडीन बनाने के लिए रिएक्शन करवानी पड़ेगी हमें दूसरी चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन करवा लेंगे किसके साथ में, कोई भी नाइट्रोजन कंपाउंड के साथ में। तो आमतौर पे हम यहाँ पे कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो कि नाइट्रोजिनस हो या अमाइन ग्रुप कंटेन करता हो। तो अमाइन ग्रुप लेंगे, उसके साथ में हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा पायरिडीन। अब देखो ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों को लगे कि एकदम से कहाँ वो हटा और एन आ गया, बीच में मैकेनिज्म में सारी रिएक्शन कंप्लीट दिखाई जाती है। रिंग फिर से ओपन होती है, एन अटैच करती है, फिर जाके एन यहाँ पे कम्प्लीटली अटैच होता है। पर क्योंकि ये रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन नहीं है तो इस पर इतना फोकस नहीं करना है, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। अगली बात आती है साइक्लोएडिशन की। साइक्लोएडिशन में तुम्हें लगने वाली है एसिटाइलिन। तो अब हम एसिटाइलिन लेंगे, एसिटाइलिन के 2 मोल ले लो, उसके साथ में आपको ले लेना है एक नाइट्राइल कंपाउंड, ठीक है। नाइट्राइल कंपाउंड ले लिया और ये रिएक्शन कंप्लीट होगी कोबाल्ट के प्रेजेंस में। कोबाल्ट यहाँ पर कैटालिसिस का काम करेगा। 130 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपको टेम्परेचर रखना है। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आपको एक सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन मिलेगा, जिसमें कि आर का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अल्काइल या विनाइल या फिनाइल कुछ भी हो सकता है। अगला जो रिएक्शन है वो होने वाला है अल्फ़ा बीटा सैचुरेटेड एंड फिनाइल एल्डामाइंस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब पहले समझो ये बोल क्या दिया। देखो यहाँ पर आपको एक कंपाउंड दिख रहा है, 2 कंपाउंड है ना। ये तो आपका मैलिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। और ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये है आपका अल्फ़ा बीटा सैचुरेटेड, अल्फ़ा बीटा पे सैचुरेशन, ठीक है। और एन फिनाइल एल्डेमाइन, एन पे फिनाइल और एल्डिहाइड भी है और एमाइन भी है इसके अंदर, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम बोले मतलब एल्डिहाइड से निकला हुआ एमाइन है ये। तो ये जो कंपाउंड है, इन दोनों की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तब भी आपको मिलेगा पायरिडीन। लेकिन ये जो पायरिडीन है ये आपको कैसा मिला है, पार्शियली अनसैचुरेटेड मिला है। आप चाहें तो इसका आगे और रिएक्शन करवा के और अनसैचुरेशन करवा सकते हैं, इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन करवा सकते हैं, फिर फाइनली आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। हमारी लास्ट रिएक्शन होने वाली है फ्रॉम ट्राईफ्लोरोएसीटोनाइट्राइल से, है ना। ये रहा आपका ब्यूटीन की रिएक्शन हमने करवा दी है। ब्यूटीन की रिएक्शन हमने करवा दी है ट्राईफ्लोरोएसीटोनाइट्राइल के साथ में, जो कि ये रहा। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो 400 डिग्री सेल्सियस और गैसियस फेज में तो क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया जो कि अनसैचुरेटेड पायरिडीन है CF3 के साथ में। आगे हम क्या करवाएंगे, इसको हीट करेंगे, तो हीट करने की वजह से हाइड्रोजन रिलीज़ होगा और कंप्लीट बन जाएगा पायरिडीन, लेकिन एज अ सब्स्टिट्यूशन इसके पास प्रेजेंट होगा CF3, ठीक है। तो ये थी सारी सिंथेसिस, टोटल 8 सिंथेसिस कवर करी है मैंने इस वीडियो में विद इंट्रोडक्शन। हाँ जी, तो इसके पार्ट 2 में मैं कवर करने वाली हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरिडीन एंड यूजेस ऑफ पायरिडीन। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा मेरे चैनल जिसका नाम है एडिल्यूमिनेसेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।